नमस्कार। आज बताने वाला हूँ आपको एडसन के बारे में। आपके पास एडसन अकाउंट है तो मत करना ये गलती। आपने थंबनेल में देखा होगा, वो गलती क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक भी एडसन एक्टिव है तो उसमें कोई भी ऐसा चेंज मत करना, या फिर यूट्यूब से हटाया ब्लॉग पे लगा दिया, ब्लॉग से हटाया कि यूट्यूब पे लगा दिया एडसन, और एडसन का एडमिन ये चेंज कर दिया, कभी नाम चेंज कर दिया, कभी पेमेंट ऑप्शन चेंज कर दिया। ये गलती मत करना, क्योंकि एडसन बनना बहुत ही मुश्किल हो रखा है इस वक्त। जब आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं गूगल ब्लॉग का, ब्लॉगर का, या फिर यूट्यूब का, तब जाके एडसन अप्रूवल आपका आता है। तब जाके आपको ऑप्शन मिलता है अब कि आप एडसन बना सकें। और पहले क्या होता था, कुछ दिन पहले जब ये पॉलिसी नहीं आई थी, पहले क्या होता था, यूट्यूब बनाया जाके एडसन बना लिया, ब्लॉग बनाया उसी जीमेल से एडसन बना लिया, आराम से बन भी जाता था। लेकिन उस वक्त भी क्या गलती किया करते थे, दो दो जीमेल बनाई, दोनों में अपना ही नाम डाल दिया। तो वो क्या होता है, अब जो दोनों में डाल दिया उसमें, अब जो उनकी पॉलिसी है एक व्यक्ति एक ही बार बना सकता है अपने नाम से एडसन। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एडसन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको ये सजेशन देना चाहूंगा, जो जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ भी चेंजेस मत करो। एक कॉल आई थी आज, उनसे बात हुई, तो वो कह रहे थे कि उनका जो यूट्यूब पे चैनल है उसको नहीं मिल सकता है एडसन अप्रूवल। ये उनको पता है क्योंकि कॉपीराइटिस वगैरह, कॉपीराइट चीजें उन्होंने डाली हुई हैं। अब ब्लॉग की बात करते हैं, ब्लॉग में शायद उनका ठीक ठाक चल रहा है, अब एडसन अप्रूवल भी शायद हो गया है, कंफर्म नहीं हूँ, या होने वाला है ऐसा कुछ है। तो उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, अपने जीमेल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ब्लॉग का एडसन उसमें ऐड कर रहे हैं। ब्लॉग का एडसन मतलब कि अगर उस जीमेल से आपका यूट्यूब है और ब्लॉग है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं आपस में। क्योंकि जब भी आप एडसन आपका, जिस जीमेल से यूट्यूब बना है उस जीमेल से एडसन नहीं है ना, तो आपको एक मेल आता है यूट्यूब की तरफ से कि आप हमारे यूट्यूब की पॉलिसी से मैच नहीं करते हैं, क्राइटेरिया से मैच नहीं करते हैं अर्निंग के लिए, क्योंकि आपके इस जीमेल से एडसन अकाउंट नहीं है और आपको एडसन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। एक भी अगर आपके पास एडसन अकाउंट है तो आपको बहुत सोच समझ के कुछ भी उसमें करना है, और जेन्युइन तरीके से आपको रहना है बिल्कुल, क्योंकि एक बार डिसेबल हो गया तो नहीं बनता है एडसन अकाउंट। मैं खुद परेशान हूँ नए ब्लॉग के लिए एडसन बनाने के लिए। मेरे पास सिर्फ एक ही एडसन अब बचा है। एक मैंने अपने नाम से बनाया था, दो मेरे नाम से बन गए थे। तो एक में मैंने मम्मी का नाम डाल दिया था, तो वो जो अभी आपको पता ही होगा एडसन डिसेबल हुआ है मेरा, तो उसमें वो डिसेबल हो गया। अब उस नेम से तो मैं नहीं बना सकता, ये कंफर्म हो गया। अब मेरे पास एक एडसन बचा है, अब उसको कहीं यूज करूं, या फिर उसको यूट्यूब के लिए रखूं या ब्लॉग के लिए रखूं, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ रहा है। क्योंकि उसका टाइम तभी आएगा नया एडसन बनाने का, जब क्राइटेरिया यूट्यूब से पूरा हो जाएगा कि 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे पूरे हो गए हैं तब, या ब्लॉग आपको कह दे कि आप एडसन बना लीजिए और अर्निंग करिए, तो उस कंडीशन में ही आप एडसन बना पाएंगे। और वहां भी अगर किसी भी कारणवश आपका एडसन डिसेबल हो गया तो वहां भी नहीं बना सकेंगे आप। तो सोचो वहां पे आप फंस के क्या करेंगे, क्योंकि आपके परिवार में, मेरे मेरे परिवार में या फिर आपके परिवार में, ज्यादा से ज्यादा हम में जिन पे भरोसा है, वो भी पैसे के मामलों में, तो जिन पे भरोसा है 5 लोगों पे, अगर सोचो दो दो लोगों के नाम पे डिसेबल हो जाए या आपके नाम पे डिसेबल हो जाए, तो फिर 3 ही लोग बचते हैं। 3 में से किसी न किसी का एक ही नाम होता है, तो उसमें भी कहते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है कि एक नाम होता है। हालांकि इसका सोल्यूशन है कि ऐसा कहा जाता है कि जो जिसका एक ही नाम होता है, यानी कि एक ही वर्ड होता है, जैसे मेरा आदर्श पांडे नाम है तो सिर्फ मेरा आदर्श ही नाम है, तो मैं आदर्श नेम में भी और सरनेम में भी लिखूं तो चलेगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन उसमें भी दिक्कत आती है, तो एक आध तो उसके कंडीशन में निकाल दो, फिर बचते हैं दो। अब दो में फिर आप हाइपर होने लगेंगे थोड़ा सा, आप बीपी हाई होता है शायद, तो बीपी हाई होने लगेगा इन द मतलब कि ये है कि आप थोड़ा सा घबराने लगेंगे कि यार अब एडसन के लिए क्या करें, तो फिर उस वक्त दिक्कत ना आए कुछ, इस वजह से एक एडसन है तो भैया उसको बचा के ही रखो, कुछ प्रॉब्लम ना आए उससे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करो। क्योंकि एक डिसेबल हुआ तो दूसरा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोग परेशान है एडसन के लिए इस वक्त, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि किस तरह से बनाया जाए।
जो लोग वीडियो बना रहे हैं, मुझे पता है इसका सोल्यूशन, नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता है इसका सोल्यूशन, तो मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पहले जो थीम है मेरे चैनल का, पहले एजुकेशन या प्रैक्टिकल फिर वीडियो। जब मुझे पता ही नहीं है कि वो एडसेंस बन ही नहीं रहा है, तो उस क्या बताऊं मैं लोगों को कि कैसे बनाऊं नया एडसेंस। तो लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं कि नया एडसेंस कैसे बनाए 2020, और जाके क्या करते हैं, कोई अप्रूव चैनल होता है यूट्यूब का, उसमें ऑप्शन उनको मिल जाता है, तो वहां पे वो उस चीज को डालते हैं और एडसेंस बना देते हैं। जो कि ये अदर पर्सन करेंगे तो उनका होता नहीं है, वो सीधे ऐसा कहा जा रहा है, मैंने खुद भी ट्राई किया है, जैसे ही एडसेंस बनाने जाते हैं वो ब्लॉग या फिर चैनल का लिंक कोई ऑफिशियल HTTP करके www जो भी वेबसाइट है या फिर यूट्यूब का लिंक मांगता है, उसके बाद ही वो अगला कदम उठाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो डालो, या तो यूट्यूब पे पटक देता है या तो ब्लॉगर पे पटक देता है। तो ये चीज़ों से बहुत लोग जूझ रहे हैं। तो जिसके पास भैया एडसेंस है, सोच समझ करके चीज़ों को करो, सही से करो, और एडसेंस डिसेबल ना हो जाए उस पर ज़्यादा ध्यान रख के करो, क्योंकि एडसेंस एडसेंस अकाउंट तो जैसे बैंक अकाउंट हो गया है, कैंसिल हो गया या ब्लैक लिस्ट में चले गए तो दोबारा नहीं खुलेगा या नहीं बनेगा, इस तरह से हो गया है। हालांकि ये बहुत अच्छी पॉलिसी भी है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी भरा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हर कोई गलती करता है, और उस गलती की वजह से उसका डिसेबल हो जाए, फिर वो किसी और को अपने उसमें ले कि भाई मैं आपका नाम वगैरह उसमें ऐड कर रहा हूँ और बैंक में आपके पैसे आएंगे, और फिर आईडी वाईडी का भी चक्कर पड़ता है कि आईडी भी देनी होती है। तो इस चीज़ को भी उसको बोलना पड़ता है कि किसी को भरोसे में लेना पड़ता है, और उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आप मुझे दे देना। तो ये चीज़ कब तक चलती रहेगी, अपना अकाउंट अपना एक्शन हो तो लोग बंदा मैनेज कर भी ले। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक्शन के लिए आप बहुत ही सोच समझकर कोई भी कदम उठाइए, कोई भी चेंजेस कीजिए, तभी आपके लिए, और कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ये नॉलेज जो मुझे मिली है या जो पता है वो फायदेमंद होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। और ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एडसेंस से छेड़खानी मत करना, छेड़छाड़ी मत करना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये मैंने पहले ही बता दिया इस वीडियो में। नमस्कार।